देंगे खबरों की ओर। कोरोना के बाद अब बर्ड फ्लू भी धीरे धीरे देश में पैर पसारने लगा है। भोपाल के आनंद नगर के पास हाई सिक्योरिटी एनिमल डिसीज लेबोरेटरी की एक रिपोर्ट पर पूरे देश की नजर है। देश भर से सैंपल यहीं भेजे जा रहे हैं। पहला सैंपल राजस्थान से आया था। 28 दिसंबर को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद फिर केरल और अब मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू वायरस की आमद हो गई है। अब तक इंदौर, मंदसौर, आगर, खरगोन, उज्जैन, देवास, नीमच और सीहोर में कौओं की मौत हुई है। इसमें इंदौर और मंदसौर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल की लेबोरेटरी में 5 वैज्ञानिकों की एक टीम 24 घंटे काम कर रही है। यहां कोविड-19 के सैंपलों की जांच भी हो रही है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस लेबोरेटरी में एक ही समय में इंसान और पक्षी के वायरस पर बराबरी से काम चल रहा है। बता दें कि बर्ड फ्लू अब धीरे धीरे करके पैर पसारने लगा है। 24 घंटे सैंपल जांच में अब 5 वैज्ञानिकों की टीम जुट गई है। तो कोविड-19 के सैंपलों की जांच भी हो रही है। और आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हो रहा है जब इस लेबोरेटरी में एक ही समय में इंसान और पक्षी के वायरस पर बराबरी से काम चल रहा हो। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता भोपाल से वासु चौरे और इंदौर से अखिलेश जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं वासु की ओर रुख करना चाहूंगी। वासु, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति है? देखिए, सैंपल जो हैं वो भोपाल ही आए हैं, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे इसलिए। देखिए प्रेरणा, ये कहना गलत नहीं होगा कि कोविड-19 संक्रमण के बीच अब बर्ड फ्लू भी एक गंभीर समस्या बनता हुआ उभर रहा है, बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जो इंसान है उनके संपर्क में आने का भी खतरा रहता है, क्योंकि जो ये बीमारी फैलने की एक बड़ी वजह बर्ड बैटल्स भी होता है। कौवे फिलहाल इस पूरी बीमारी से सबसे ज्यादा जो प्रभावित है वो नजर आ रहे हैं। बीते एक हफ्ते की बात की जाए तो राजधानी भोपाल समेत पूरे मध्य प्रदेश में 500 से अधिक कौवों की मौत हो चुकी है, जिसकी पीछे की वजह पशुपालन विभाग के अधिकारी कहीं ना कहीं बर्ड फ्लू बता रहे हैं। हालांकि इस समय पूरे देश की निगाहें भोपाल के आनंद नगर स्थित लेबोरेटरी में पर टिकी हुई है, जहां पे तमाम जगहों से जो सैंपल आ रहे हैं उनकी जांच की जा रही है। जो बर्ड फ्लू के सैंपल हैं उनकी जांच हो रही है और इसको लेकर मध्य प्रदेश में तमाम जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जो पशुपालन विभाग से और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो जगह जगह पर जो पानी के बाउल रख रहे हैं कौए के लिए, उनमें एंटीबायोटिक दवा का मिश्रण भी घोला जा रहा है, ताकि अगर इस तरीके का जो संक्रमण फैल रहा है तो उसको कहीं ना कहीं रोका जा सके। और जो नॉन वेज ईटर्स होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस जो होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इस बीमारी से संक्रमित होने का जो खतरा है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो एक भय का वातावरण भी निर्मित हो रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि अभी तक जो मुर्गे हैं या मुर्गी हैं उनमें बर्ड फ्लू के जो लक्षण है, सैंपल्स है, वो मध्य प्रदेश में सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी जो पूरी सतर्कता है वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि बर्ड फ्लू का प्रकोप एक बार पहले भी हम देख चुके हैं, बड़े पैमाने पर फैला था और पूरा देश इससे प्रभावित हुआ था, और एक बार फिर वही वायरस अपना असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। प्रेरणा, बिल्कुल, देखा जाए तो बर्ड फ्लू एक बार फिर से देश में असर दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश की ओर रुख करेंगे। अखिलेश, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले जो केसेस थे बर्ड फ्लू के मध्य प्रदेश में वो इंदौर से ही सामने आए थे। क्या स्थिति फिलहाल इंदौर में देखी जा रही है? बिल्कुल प्रेरणा, ये कहना कहीं गलत नहीं होगा कि जो सबसे पहले जो बर्ड फ्लू के जो मरीज सामने आए थे वो इंदौर से सामने आए थे, लेकिन उस टाइम समय रहते इस पर कंट्रोल कर लिया गया था। और उसके बाद एक बार फिर से ये कोविड महामारी के बाद एक दूसरी महामारी फिर ये बर्ड फ्लू के रूप में यहाँ पर आई है, जिसकी शुरुआत राजस्थान से हुई थी। और उसके बाद जो इंदौर में इसके लगातार जो पक्षी है वो इससे प्रभावित होते हुए दिखाई दे रहे थे। जो इंदौर की डेली कॉलेज है, वहाँ पर पहले दिन जब 29 तारीख को जब इनका आंकड़ा निकाला गया था तो 50 ऐसे कौवे थे जिनकी बर्ड फ्लू के कारण मौत हुई थी। और उसके बाद उनकी सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे भोपाल, और उसके बाद उनमें बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए थे। उसके बाद जो प्रशासन था वो कहीं ना कहीं पर हाई अलर्ट पर आ गया था। और उसके बाद जो इंदौर के जो पशुपालन अधिकारी हैं और जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो कहीं ना कहीं पर अलर्ट मोड पर थी और वो निगरानी रख रही थी। उसके बाद से ही जो लगातार जो 8 दिन का जो आंकड़े देखा जाए तो अभी तक 154 ऐसे कौवे हैं जिनकी बर्ड फ्लू के कारण मौत हो गई है। फिलहाल में जो पशुपालन के अधिकारी हैं वो उनको इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए पानी में कुछ मिलाकर दे रहे हैं, जिससे कि उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कहीं ना कहीं पर बढ़ जाए। उसके साथ ही जो इंदौर का जो
जू है वहाँ पर भी विशेष तौर पर इस सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है। रोज़ सुबह शाम सैनिटाइज किया जा रहा है और उसके साथ जो चूना और नमक का मिश्रण वहाँ पर उसका छिड़काव किया जा रहा है, जिससे कि जो प्राणी संग्रहालय में जो पशु हैं उन पर किसी प्रकार का इसका असर ना हो। इसके साथ ही वहाँ पर निगरानी रखी जा रही है और जो कर्मचारी है उनको वहाँ पर तैनात किया गया है। और तैनाती के साथ ही जो बाहरी पक्षी अगर जू में प्रवेश करते हैं तो उन्हें वहाँ से उड़ाने की वो कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं पर जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी अलर्ट यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो डेली कॉलेज के आसपास का जो 1 किलोमीटर का जो दायरा है वहाँ पर कहीं ना कहीं पर जो आशा कार्यकर्ता हैं और स्वास्थ्य विभाग की टीम है, पशुपालन के अधिकारी है, वो वहाँ पर मौजूद है और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। और कहीं पर भी जिले में भी अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कौवे या किसी पक्षी की अगर मौत सावधानियां तमाम तरह की बरती जा रही हैं। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों को ही। तो आपको बता दें कि बर्ड फ्लू का असर देखा जा रहा है मध्य प्रदेश में। और इंदौर की यदि बात की जाए तो इंदौर में सर्वाधिक बर्ड फ्लू के केसेस सामने आए थे। हालांकि कहना यह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से अलर्ट है। और बड़ी खबर झाबुआ से सामने आ रही है। 500 कड़कनाथ मुर्गों को आइसोलेट किया गया है। बर्ड फ्लू के चलते मुर्गों को आइसोलेट किया गया। फार्म से बाहरी व्यक्ति के आने जाने पर भी रोक लगाई गई है। तो बर्ड फ्लू की भनक लगते ही तमाम तरह के इंतजाम अब प्रशासन द्वारा शुरू कर दिए गए हैं। बता दें कि झाबुआ में 500 कड़कनाथ मुर्गों को आइसोलेट किया गया है। कोरोना वायरस के बाद मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है। बीते कुछ ही दिनों में सैकड़ों कौवे काल के गाल में समा गए हैं। इंदौर में सबसे पहले बर्ड फ्लू का मामला सामने आया है और अब प्रदेश के कई हिस्सों में कौवे की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। वन विभाग से लेकर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही बर्ड फ्लू को लेकर पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। कोरोना के बाद एक और दहशत। राजस्थान के बाद एमपी में बर्ड फ्लू की दस्तक। कौवे के लिए काल बना बर्ड फ्लू। जमीन पर पड़ी कौवे की लाशें ये मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुके बर्ड फ्लू की गवाह हैं। शुरुआत इंदौर से हुई, जहां पिछले दिनों रेसिडेंसी और दिल्ली कॉलेज में मृत मिले कौवे में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई और इसके बाद महज 5 दिनों में 128 कौवों की जान जा चुकी है। मंदसौर में 3 दिन में 170 और खरगोन में 15 कौवे काल के गाल में समा चुके हैं। इसके साथ ही देवास में 8 से 10 कौवे की अचानक मौत हो गई। वहीं आगरमालवा में 100 कौवे की मौत से दहशत है, तो खंडवा में 25 से 30 कौवे और बगुला पेड़ों के नीचे मरे मिले हैं। आनन फानन में पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी कर दी है। वन विभाग ने प्रदेश के सभी संरक्षित वन क्षेत्रों में सतर्कता बरतने के निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने घर घर जाकर सर्वे शुरू कर दिया है। जलाशयों की लगातार निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है कि स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद है। देखिए, अब चाहे बर्ड फ्लू हो चाहे कोई दूसरे फ्लू हो, सबके लिए स्वास्थ्य विभाग अपनी सेवाओं के लिए हमेशा तैयार रहता है। जनता को उचित इलाज मिल सके, उनकी पूरी देखरेख हो सके, पूरा हमारा मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग मुस्तैदी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। राजस्थान के बाद इंदौर में बर्ड फ्लू ने दस्तक दी थी, लेकिन अब दूसरे हिस्सों में भी बर्ड फ्लू की आशंका से लोग दहशत में हैं। राजस्थान से सटे आगरमालवा में सबसे ज्यादा कौवे मरे हुए मिले हैं। 100 से ज्यादा कौवे की मौत की बात सामने आ रही है। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि जांच रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि मौत की वजह क्या है, लेकिन लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। जो हमें कौवे फर्स्ट में जब सूचना मिली थी तो हमने 2 कौवे फॉरेस्ट विभाग में भेजे थे। वहाँ से उनके द्वारा पशु चिकित्सा विभाग में भेजाया था और उन्होंने उसके सैंपल के लिए उसको भोपाल भेजा है। वहाँ से जैसी रिपोर्ट आती है उस आधार पर फिर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वहीं खंडवा में कौवे और बगुलों की मौत से लोग दहशत में हैं। पेड़ों के नीचे अब तक 25 से 30 कौवे और बगुले मरे हुए मिले हैं। यहाँ भी डॉक्टर जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं।
लेकिन लोगों को शवों को हाथ न लगाने के लिए भी सतर्क किया जा रहा है। इंदौर में भी और कई जगह पर जैसे इनकी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो हमने भी अपने ज़िले के सारे डॉक्टर्स को अलर्ट कर दिया था कि यदि अपने ज़िले में इस तरह से कोई मृत पक्षी या पोल्ट्री वगैरह मिलते हैं तो उन पर निगरानी रखें, और यदि वो मिलते हैं तो उनके सैंपल कलेक्ट करके और फिर हाई सिक्योरिटी लैब को भेजें। इंदौर के नजदीकी जिले देवास में भी बर्ड फ्लू की आशंका से लोग दहशत में हैं। 8 से 10 कौवे मरे मिले, जिसके बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। सरकार भी पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन इसके साथ ही सतर्कता बरतने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी है, क्योंकि बर्ड फ्लू मध्य प्रदेश में दस्तक दे चुका है और जाने अनजाने ये आपके घर तक न पहुंच जाए। ब्यूरो रिपोर्ट,